नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। अब हम आज का अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे यूनिट डिजिट से किसी भी संख्या का वर्गमूल बताना। इसके पहले हमने क्या सीखा था? इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने किसी भी संख्या का वर्ग बताना सीखा था, 4 ऑप्शनों को देखकर। इससे भी हम अभी क्या वर्गमूल बताएंगे। वर्गमूल का निशान तो पता ही है, इस तरीके से रहता है। नहीं सीखे हो तो आगे सीख लोगे, ठीक है। वर्गमूल इस तरीके से रहता है, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, लिखा नहीं रहता, दिखाई नहीं देता, 2 छुपा रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो संख्या रहती है, पूछा जाता है कि यह किसका वर्गमूल है। तो हम यूनिट डिजिट से ही है किसी भी संख्या का हम वर्गमूल बताएंगे। इसके पहले वर्ग बताया था, अब वर्गमूल बताएंगे। अगर जो वर्गमूल वाली क्लास नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, तुम्हारा प्रश्न का इकाई अंक होगा, प्रश्न का इकाई अंक, ठीक है, और उत्तर का इकाई अंक, ठीक है। प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा? अगर तुम्हारा प्रश्न का इकाई अंक 0 है तो 0 ही रहेगा उत्तर में भी, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है। प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक। अगर तुम्हारा प्रश्न का इकाई अंक क्या है, 2 है, सॉरी 2 नहीं 4 होगा, वर्गमूल में 4 होगा, ठीक है। 2 है, सॉरी 4 है तो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ठीक है। 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अगर प्रश्न का इकाई अंक 5 है तो यहाँ 5 होगा उत्तर के इकाई अंक में, ठीक है। अगर प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो यहाँ 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। और अगर प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो यहाँ 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। इस तरीके से प्रश्न के इकाई अंक से उत्तर के इकाई अंक, कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, आप 2 ऑप्शन रहेंगे तब तो फिर निकालने की विधि में आगे बताया हूँ कि वर्ग निकालने की भी विधि बताऊंगा और वर्गमूल निकालने की भी विधि बताऊंगा। लेकिन एक ऑप्शन है तब तो आप देख के बता सकते हो कि भाई 4 है तो 2 या 8 वाला ऑप्शन होगा, 6 है तो 4 या 6 वाला ऑप्शन होगा, 9 है तो 3 या 7 वाला। लेकिन 2 अंक एक साथ फंस जाए इस तरीके से ऑप्शन में, तो उसके लिए फिर आगे भी हम कुछ नया तरीका, कुछ नई विधि बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी केवल देखकर बता सकें उसके लिए ये जरूरी है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर वर्गमूल दिया तो कैसे बताएंगे। अब उदाहरण से इसको भी समझ लेते हैं, उदाहरण से हम इनको भी समझते हैं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण दिया है 1521 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, ठीक है। 1521 किसका ये वर्गमूल है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन सॉरी, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं जैसे कि 36, ठीक है, 36 दिया है, दूसरा दिया है 37, तीसरा दिया है 38, चौथा दिया है 39, ठीक है। अब देखो प्रश्न की इकाई अंक में क्या है, 1 है, तो उत्तर की इकाई अंक में या तो 1 ही होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो देखो यहाँ 1 या 9 वाला कोई दिख रहा, ये दिख रहा हमें डी नंबर 39, मतलब 39 का वर्गमूल 1521 का वर्गमूल क्या आएगा, 39 आएगा, ठीक है। इस तरीके से बताना है तुम्हें। एक और उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। संख्या क्या है तुम्हारी, जैसे कि 961 का वर्गमूल बताइए। 961 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, ठीक है। तो तुम्हारे सामने ऑप्शन में दिया है ए नंबर ऑप्शन 31 बी दिया है, 32 सी दिया है, 33 डी दिया है, 34। अब देखो लास्ट में फिर से 1 है, यहाँ भी 1 था तो 1 के लिए 1 या 9 देखे थे, यहाँ फिर 1 है तो 1 के लिए फिर 1 या 9 देखो। तो यदि देखो यहाँ ऑप्शन में 1 या 9 किसी में है, फर्स्ट ही में 1 है, मतलब कि हमारा 31 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना है केवल और बताना है। अगर ये याद है तो आप किसी भी का वर्गमूल, किसी भी का वर्ग वाली संख्या बताया हूँ वो भी बता सकते हो, ठीक है। वर्गमूल और वर्ग दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है, तुम्हें बस प्रश्न का इकाई अंक और उत्तर के इकाई अंक याद करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। और बाई चांस अगर 2 ऑप्शन आ गए, जैसे कि यहाँ 31 और 39 दोनों आ जाता और हमें नहीं पता था, तो उसके लिए फिर से मैं
एक नई विधि बताऊंगा, एक नया तरीका बताऊंगा, फिर वो हल करने का तरीका रहेगा। अभी तो केवल हम देखकर बता सकते हैं अगर एक ऑप्शन इस तरीके से दिया है तो, ठीक है। फिर हल करने का एक नया तरीका बताऊंगा जिससे हम किसी भी का वर्ग या वर्गमूल बता सकते हैं। दोनों के लिए तरीके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है आप सेशन यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से जाकर एक बार देखिए। केवल यूनिट डिजिट से, प्रश्न की यूनिट डिजिट से उत्तर को हम ढूंढे निकालते हैं, ठीक है। उत्तर का यूनिट डिजिट भी हमें पता रहना चाहिए कि क्या होना चाहिए, बस हो गया। उत्तर हम देख लेते हैं 4 ऑप्शन से, ठीक है। तो सेशन अब यहीं करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।